Dear students, welcome to Amrit Senior Secondary School, Class 6, गणित अध्याय तीसरा, एक्सरसाइज 3.5, चैप्टर संख्याओं के साथ खेलना या संख्यावां नाल खेडना पार्ट फर्स्ट। देखो बेटा, इधर आप सम करांगे। फर्स्ट, यहाँ 60 के लिए दो भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए हैं, इनमें अज्ञात संख्या लिखो। मतलब कि सानू 60 के लिए दो अलग अलग मतलब कि अलग अलग गुणनखंड दिते हुए दो, ठीक है। तो ये जी संख्या सानू नहीं भरी हुई उन्होंने वो देखनी है कि उसकी जगह की आएगा, ठीक है बेटा। हम देखो 60 है, पहले इन्होंने की लिखा है 6 तो 10, मतलब कि 60 को किदा तोड़ के लिखा है 6 गुणा 10 करके, क्योंकि 6 आप गुणा करांगे 10 ना तो कितना 60 आ जाएगा, ठीक है। 6 आप बेटा 10 ना गुणा करांगे तो साढ़े को कितना आएगा 60, ठीक है। अगे उस तो बाद उन्होंने की किया 6 अगे आप किदा गुणा करांगे, 6 हूँ अगे फिर उन्होंने दो पार्ट्स अगे डिवाइड किया है, तोड़िया है 2 गुणा, मतलब कि 2 आप कितना गुणा करांगे कि साढ़े को 6 आएगा 2 गुणा 3, ठीक है। 2 जो आप 3 ना गुणा करांगे साढ़े को आ जाएगा बेटा 6। यही उन्होंने पता करने क्या सी। इधर हूँ 10 दिता है, एक नंबर दिता है 5, दूसरा नंबर कहते कि होगा 5 नूं आप कितना गुणा करिए कि साढ़े को 10 आ जाए 2 दे नाल, ठीक है। यही उन्होंने कहा है कि जो अज्ञात संख्या मतलब कि जो सानू संख्या नहीं दी गई वो भरो की आनी है। इस तो बाद इधर देखो बेटा 60 नूं किद्दां तोड़िया है 30 दे विच, ते दूसरा नंबर की आएगा यह देखना है। 30 नूं आपां कितना गुणा करांगे कि साढ़े को 60 आएगा 2 दे नाल, ठीक है। 2 दे नाल गुणा करांगे तो 60 आ जाएगा। उस तो बाद उन्होंने की क्या है यही पता लग गया। 3 अगे के तोड़िया फिर दो पार्ट्स, एक 10 तो दूसरा किहड़ा नंबर होगा 10 नूं कितना गुणा करांगे कि 30 आएगा 3, ठीक है। ये बेटा मल्टीप्लाई के साइन मैं तुहानूं समझाने लई पानी है, जो तुसीं अपनी फेयर कापी से सम करनी है तुसीं विच मल्टीप्लाई के साइन नहीं पाने, ठीक है। 10 नूं आप अगे आप किद्दां लिख सकते हैं 5 गुणा 2 करके या 2 गुणा 5 करके, ठीक है। ये तुहाडा बेटा हो गया आंसर, बस उन्होंने इन्ना ही कहा सी। नेक्स्ट सम देखो बेटा, एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता। मतलब कि जो आप अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं तो उन्होंने किहड़े गुणनखंडों नूं भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड जे लिखते हैं तो उहदे विच किहड़े गुणनखंडों नूं शामिल नहीं किया जाता। समझ लो जिवें 6 एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, तो इनू आप अभाज्य गुणनखंड में लिखना है। अभाज्य मतलब अभाज्य संख्या बेटा किहड़ियां हुंदियां जिहड़ियां सिर्फ अपने ही टेबल ते जांदियां, ठीक है। उहदे विच जो आप फैक्टर तोड़ के लिखते हैं, मतलब कि 6 नूं आप किद्दां लिखदे 2 गुणा 3, ठीक है। 6 नूं आप जो भाज्य संख्या के गुणनखंड च लिखना है फिर सीधा आप 6 के टेबल से 1 गुणा 6 नहीं लिख सकते, वो गलत हो जाएगा। 6 नूं अगे आप तोड़ना है, ठीक है। तो जो आप 1 गुणा 6 लिखते हो तो फिर सिंपल 6 ही आ गया। मतलब कि ये आप अभाज्य गुणनखंड विच आप 1 नहीं लिखते, ठीक है। किहड़ा नंबर नहीं लिखते अभाज्य गुणनखंड विच 1 तो बिना जड़े वाले नंबर अभाज्य संख्या च जिहड़े नंबर आउंदे आ ना जिवें 2 3 5 7 ये वाले नंबर लिखने होंदे आ, ठीक है। 2 गुणा 3 फिर एक किहड़े नंबर नूं आपां अभाज्य गुणनखंडां विच नहीं लिखते 1 नूं, फिर इहदा आंसर क्या आएगा हल च की लिखना तुसीं 1, ठीक है बेटा। हाँ जी बेटा, नैक्सट सम देखो 4 अंकों की सब तो वड्डी संख्या लिखो तो उसनूं अभाज्य गुणनखंडां के रूप में लिखो। हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। हाँ जी देखो बेटा 4 अंकों की सब तो वड्डी संख्या किहड़ी हुंदी है 4 वारी 9 आ गया, क्योंकि 4 वारी 9 तो बाद किहड़ी होना है ना फिर 5 अंक बन जाने हैं, ठीक है। 4 अंकों वाली सब तो वड्डी संख्या की होगी 9 अगे 999, ठीक है। 4 अंकों की सब तो वड्डी संख्या लिखण तो बाद उन्होंने की किया उन्होंने गुणनखंड करो, तो अगे आप गुणनखंड करांगे। देखो गुणनखंड किया 9999 का गुणनखंड करांगे, पहले 3 के टेबल से जाएगा फिर 3 के टेबल से गया फिर 11 आ गया, क्यों 11 11 है ना, फिर 11 के टेबल से गया तो 101 आ गया, फिर 101 जिहड़ा वा वो अभाज्य संख्या वो सिर्फ अपने टेबल से जाती है, ठीक है। इनू आप किद्दां लिख सकते फिर 3 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 101, ठीक है। इनू आप ਉਹਦਾ गुणनखंड करने लिखा सी आप इनू लिखता है नंबर च। हाँ जी बेटा नेक्स्ट हम देखो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है।
हाँ जी बेटा, नैक्सट सम देखो पंजाबी मीडियम वाले भी 5 अंਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਲਿਖੋ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਦੇ रूप ਵਿੱਚ लिखो। देखो बेटा किवें करना है सम। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बेटा क्या आएगी 10,000। ठीक है 10,000 आ गई। उस तो बाद ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਮਗਰ 0 ਲੱਗੀ ਆ ਫਿਰ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ 1 2 5 0। ठीक है फिर 0 लगी है फिर 2 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 6 2 5। ਹੁਣ ਮਗਰ 5 ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟਾ 5 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ 5 'ਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ 125 ਨੂੰ ਫਿਰ 5 'ਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ 25 ਫਿਰ 5 'ਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ 5। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਸਟ 'ਤੇ 1 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੋ। 10,000 ਕਿਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ 2 2 2 2 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ 2 ਆਇਆ 4 ਵਾਰੀ 1 2 3 4 ਤੇ 5 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ 1 2 3 4 ਵਾਰੀ। 5 ਵੀ 4 ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਲਿਖ ਲਿਓ ਉੱਥੇ ਗੁਣਾ 5 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ 1 2 3 4 ਤੇ ਆਇਆ ਕੀ ਹੋ ਗਏ 10,000 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ। ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ 1729 ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਪਤਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ 2 ਕ੍ਰਮ ਵਾਰ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖੋ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕੱਢਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕ੍ਰਮ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖੋ। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देखो 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए और उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब 2 क्रमगत अभाज्य गुणनखंडों में यदि कोई संबंध है तो लिखिए। पहले आप 1729 के अभाज्य गुणनखंड कढ़ांगे सारे, फिर उन्होंने आरोही क्रम मीनस छोटी वड्डी वड्डी ਉਹ वाले क्रम 'ਚ लिखांगे। उस तो बाद उन्होंने की किया जो उन्होंने विचकार दोवां विचकार कोई संबंध हैगा तो वह भी लिखो किहड़ा हैगा। हाँ जी देखो बेटा 1729 देखो ये बेटा तुहानूं खुद पता करना पैना है कि किहड़े टेबल ते जाएगा। 2 ते भी नहीं जाना, 3 ते भी नहीं जाना, 4 ते भी नहीं जाना, 2 ते नहीं जाना क्योंकि मगर 9 लगा है, 3 ते भी नहीं जाएगा, 4 ते भी नहीं जाना। ठीक है 5 ते भी नहीं जाना क्योंकि मगर 5 नहीं गा, 6 ते भी नहीं जाना क्योंकि 2 या 3 के टेबल ते नहीं गया, तो फिर 6 के टेबल ते भी नहीं जाना। ठीक है 7 के टेबल ते आपां देखांगे करके 1729 जाता है या नहीं जाता। 7 2 जा 14, 7 चो 4 गए 3। ठीक है 2 थले उतारिया, बाद चो 7 4 का कितना आ गया 28। ठीक है कैरी इधर गया 12 चो 8 गए किन्ने आ गए 4, थले 9 49 बन गया 7 7 जा 49। ठीक है 1729 किहड़े टेबल ते गया 7 गुणा 247 ते। हुण 247 अगे किहड़े टेबल ते आना 13 के टेबल ते। ठीक है 13 के टेबल ते 247 कर लाँगे पहले 13 1 जा 13, 4 चो 3 गए 1, 2 चो 1 गया 1 ते आ 7 किन्ना आ गया थले। ठीक है 117 13 के टेबल ते किन्ने ते आंदा बेटा 9 ते वो लिख लाँगे तो पूरा चल गया। हुण इन्होंने की किया ही इनू कि 13 गुणा 19 आ गया 247 नूं आप ले लेंगे, एक 13 ते गया तो एक 19 ते। ठीक है हुण अगे उन्होंने की किया ही कि इनू आरोही क्रम च लिखो। आरोही क्रम च किवें आएगा पहले 7 फिर 13 फिर 19, मतलब कि पहले छोटी फिर उस तो वड्डी फिर उस तो वड्डी रकम। उस तो बाद उन्होंने कहा जे इन्हां दा कोई संबंध हैगा तो भी दसो। ये संबंध यह वा कि लगातार है आउंदे पे है अभाज्य ਜਿਹੜੇ अभाज्य संख्यावां है लगातार आती पे। देखो 7 आउंदा, 7 तो बाद अभाज्य संख्या अगली किहड़ी आती है 13, 13 तो बाद अगली अभाज्य संख्या किहड़ी आती पे 19 ते बाद च उन्होंने की किया संबंध है वो लिखो। तो एक इन्हां दा की आंदा पिया 2 क्रमवार अभाज्य गुणनखंडां दा अंतर की आंदा पिया 6 आंदा। मतलब 13 चो 7 गए फिर भी 6, 9 19 चो 13 गए फिर भी 6। बस आप ले लिया 2 क्रमवार अभाज्य गुणनखंडां दा अंतर की है 6 है। 2 क्रमगत अभाज्य गुणनखंडों का अंतर क्या है 6 है या 6 है। ठीक है।